कोरोना लिस्ट में टॉप पर बने हुए महाराष्ट्र में अब तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आ रही है। अस्पतालों में नए संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही है। ऑक्सीजन की मारामारी लगभग खत्म हो चली है। रिकवरी रेट भी बढ़ गया है। जून महीने के शुरुआत में ही मुंबई में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 1000 से नीचे आ गई है। सिर्फ मुंबई में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या तेजी से कम हुई। लिहाजा उद्धव सरकार ने राज्यों में अनलॉक की तैयारी शुरू कर दी है, जो सोमवार यानी 7 जून से लागू होगी। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने गो स्लो नीति बनाई है, जिसके तहत 5 लेवल प्लान तैयार किया गया है। हर लेवल के लिए अलग गाइडलाइन है। कोरोना के संक्रमित जिलों में अलग अलग लेवल रखा गया है। सबसे पहले 5 लेवल का मतलब समझिए। लेवल 1, जहां पॉजिटिविटी रेट 5% और ऑक्सीजन बेड 25% से कम है। लेवल 2, पॉजिटिविटी रेट 5% और ऑक्सीजन बेड की संख्या 25% से 40% के बीच है। लेवल 3, पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% और ऑक्सीजन बेड 40% से अधिक खाली। लेवल 4, पॉजिटिविटी रेट 10 से 20% और ऑक्सीजन बेड की संख्या 60% से ज्यादा खाली। लेवल 5, रेड जोन, जहां पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है। पूरे महाराष्ट्र को 5 कैटेगरी में बांटने का काम किया है। एक कैटेगरी वो है जहां पे पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और बेड ऑक्सीजन जो है वो 25% से कम ऑक्यूपाइड है, वो पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी है जिसमें 5% से कम है लेकिन बेड ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। इसी तरह से 5 तरह की कैटेगरी बनाई गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं। सूबे के हर जिले को अलग अलग लेवल में बांटा गया है। लेवल 1 में अहमदनगर, चंद्रपुर, धुले, गोंदिया, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, नांदेड़ और यवतमाल। यहाँ रेस्टोरेंट्स, मॉल, थिएटर, मैदान, गार्डन, जिम, सैलून और ऑफिस पूरी क्षमता से शुरू होंगे। लेवल 2 में हिंगोली, नंदुरबार, अहमदनगर जैसे शहर रखे गए हैं। यहाँ 50% क्षमता से रेस्टोरेंट, मॉल, थिएटर, मैदान, गार्डन, जिम, सैलून काम करेंगे, जबकि सार्वजनिक सेवा भी पूरी क्षमता से शुरू होगी। लेवल 3 में मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, भंडारा, बीड, गढ़चिरौली, उस्मानाबाद, पालघर, परभणी, सोलापुर, वर्धा और वासिम शामिल है। यहाँ अत्यावश्यक दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। दूसरी दुकानें 7 से 12 बजे तक खुलेंगी। शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सेवा को छूट मिलेगी। सरकारी दफ्तर और प्राइवेट दफ्तरों में 50% क्षमता को अनुमति दी गई। लेवल 4 में पुणे, बुल्ढाना, कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सातारा और सिंधुदुर्ग शामिल है। इमरजेंसी दुकानें सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। दफ्तर 25% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। जबकि आखिरी यानी 5वें लेवल के इलाकों में सख्ती पहले की तरह बनी रहेगी। यहाँ बिना ई पास के कोई घर से निकल नहीं पाएगा। साथ ही जरूरी सामानों की दुकानें सिर्फ वीकेंड पर खुलेंगी। ये जो लेवल्स हैं, ये अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बेड और पॉजिटिविटी रेट पर डिसाइड किया जाएगा। लेवल हफ्ते में असेस किया जाएगा और बदल भी सकता है। लेवल 1 में जो सिटीज या डिस्ट्रिक्ट होंगे उनमें सबसे ज्यादा छूट होगी। वहीं पर जो लेवल 5 में डिस्ट्रिक्ट होंगे, सिटीज होंगे, उनमें लॉकडाउन की तरह रिस्ट्रिक्शंस होंगे। ये फैसला तब लिया गया है कि जहां पे केसेस बढ़ते हैं वहां पर जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। ऐसा एक प्लान डिवाइस किया गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से में कोरोना की दूसरी लहर कंट्रोल होती दिख रही है। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह कम नहीं हुआ है। इसका अंदाजा रोजाना मिल रहे कोरोना के नए मरीजों की संख्या से लगाया जा सकता है। जहां 4 मई को महाराष्ट्र में 891 मरीजों की मौत हुई थी, वहीं 4 जून को 1377 लोग कोरोना के शिकार हुए। अच्छी बात यह है कि नए मरीजों की संख्या घटी है। 4 अप्रैल को जहां 57,000 कोरोना के नए केस मिले, वहीं 4 जून को ये घटकर 14,000 पर पहुंच गए हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। ऐसा नहीं कि जो आज एक कैटेगरी में है वो एक में बना रहेगा। हर सप्ताह जायजा लेके उसकी कैटेगरी बदलती रहेगी। लोगों को समझना पड़ेगा। लापरवाही ज़्यादा की गई तो 5 नंबर के कैटेगरी में जा सकते हैं। पूरी तरह से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जिलों में लागू हो सकता है। अनलॉक का मतलब ये नहीं कि लोग मास्क ना लगाएं। अनलॉक का मतलब ये नहीं कि लोग डिस्टेंस मेंटेन ना करें।
कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से लागू रखना पड़ेगा। लेकिन देश के दूसरे हिस्से से महाराष्ट्र आने जाने वाले लोगों को अब भी RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, यही वजह है कि फेज वाइज ढील दी जा रही है ताकि हालात पर नजदीक से नजर रखी जा सके। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।